बचपन से ही मुझे भूतों की कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता था, पर फिर एक बार उस घटना के घटने के बाद अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ और कोलकाता से थोड़ी ही दूर मेरी नानी भी अपने गांव में रहती है। तो यह घटना तब की है जब मैं 12-13 साल की हुई करती थी और मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। इसलिए मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने डिसाइड किया कि वो लोग हमें भी अपने साथ नानी के गांव ले जाएंगे, मतलब कि मुझे और मेरी बहन को। तो दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह मेरी नानी का गांव है, जहाँ की आप देख सकते हैं यह जगह पूरी तरीके से हरी भरी है। यहाँ गांव में हर किसी के पास खुद का एक तालाब भी है और इसके अलावा यहाँ की आबादी बहुत कम है और इसलिए यहाँ का हर एक गाँव वाला एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों, अगर आप इस इमेज को जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस घने जंगल के बीच एक अधूरी बनी इमारत है और यहाँ के गांव वालों के अनुसार यह इमारत भूतिया है और इसलिए कोई भी इस इमारत को कभी भी पूरा नहीं बना पाया। और यह सब चीज़ समझने के लिए मैं और मेरी बहन काफ़ी छोटे हुआ करते थे और इसलिए हमें वहाँ या उसके आसपास भी जाने के लिए सख्त मनाही थी। पर हम भी कहाँ सुनने वाले थे, हमने तो जैसे वहाँ जाने की ठान ही ली थी। और इसी बीच एक दोपहर जब सब लोग सो रहे थे तब हम दोनों बहन छुपते छुपाते घर से निकलकर उस इमारत में खेलने चले गए। वह एक 2 मंजिला इमारत थी और इसकी कुछ सीढ़ियाँ आधी अधूरी बनी हुई थी। हम दोनों उस आधी अधूरी इमारत में खेल ही रहे थे कि तभी हमने किसी चीज़ के बहुत ही ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी और इसलिए हम काफ़ी डर गए और इसके अलावा ये भी समझ गए कि हमें यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही हम वहाँ से भागने लगे तभी मेरी बहन वहीं फिसल कर छोटे छोटे पत्थरों पर जा गिरी और अब हमारे लिए सिचुएशन बद से बदतर हो जा रही थी। मैं तुरंत ही अपने बहन को खींचने लगी, पर पता नहीं क्यों वह धीरे धीरे भारी और भारी होते जा रही थी और इसलिए डर के मारे हम भगवान को याद करने लगे। और इसके तुरंत बाद बिल्कुल ही किसी चमत्कार की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया और इसके बाद हम दोनों वहाँ से बिना वक्त गंवाए भाग आए और हमने इस मामले को किसी को नहीं बताया, पर मन ही मन हम काफ़ी डरे हुए थे। खैर, जो भी हो, शाम हुई और खाना खाने के बाद मैं और मेरी बहन ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चले गए। चूँकि वह एक गांव था इसलिए वहाँ के लोग सूरज ढलने के साथ ही जल्दी सो जाया करते थे और हमने भी ऐसा ही किया। चूँकि हम काफ़ी डरे हुए थे इसलिए हम वहाँ कमरे की लाइट ऑन करके सोना चाहते थे, पर मेरी माँ ने हमारी नहीं सुनी और लाइट बंद कर दिया। पर उन्होंने बालकनी की लाइट ऑन कर दी और नीचे सोने चले गई। उस अंधेरे में मेरी और मेरी बहन का डर से बुरा हाल हो रहा था। हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे पर डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र बालकनी में गई तो मैं दहल उठी, क्योंकि मैंने वहाँ किसी को खड़े हुए देखा और करीब 5 मिनट तक उसे घूरते घूरते मैंने अपनी बहन को उस ओर देखने का इशारा किया। उस ओर देखकर मेरी बहन का चेहरा मानो डर से फीका पड़ गया, क्योंकि वहाँ जो भी खड़ा था उसका मुंह हमारी ओर था और वह एक औरत थी, क्योंकि हम उसके लंबे बाल उड़ते हुए देख सकते थे। और इसी में वह बोली, चिल्लाना नहीं वरना तुम दोनों को यही मार दूंगी। और इसी में हम मदद मांगने के लिए चिल्लाने से पहले ही बेहोश हो गए। और दूसरे दिन जब हमारी आँख खुली तो उस रात के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं था। और इसके बाद समय के साथ साथ यह सब घटनाएं हम दोनों भूल गए। और जब भी हम अपनी माँ से उस खंडहर पड़े घर के बारे में पूछते हैं तो पता नहीं क्यों वह हमें इग्नोर कर देती है। और अब करीब 6 साल बाद जब हम उस जगह पर गए तो हमें पता चला
कि कई साल पहले उसी इमारत में एक औरत का खून हो गया था और तभी से वह इमारत भूतिया है। और दोस्तों, यह है उस जगह के कुछ फोटोज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी, या बोल सकते हैं एक रियल लाइफ इवेंट जिसको एक्सपीरियंस किया था कथा मुखर्जी ने, और उनके द्वारा इसे 4 साल पहले क्वारा पर शेयर किया गया था। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय।